नमस्कार, आईएनएच स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आईएनएच स्पेशल की जो पहली खबर है, सबसे बड़ी खबर है, जीत गई जिंदगी। जी हां, उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पूरी घटना को लेकर पीएम मोदी ने जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। टनल से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर की जो दूरी है चिन्याली सौड़ ले जाया गया है, जहां 41 बेड का एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। टनल से चिन्याली सौड़ का जो सड़क है वो ग्रीन कॉरिडोर घोषित की गई है, यानी कि श्रमिकों को इलाज के लिए ले जाने के लिए कोई व्यवधान नहीं होगा, ना ही कोई ट्रैफिक व्यवस्था है वहां पर दिक्कतें पैदा करेंगी। इसलिए पहले से ही वहां की राज्य सरकार ने, पुष्कर धामी सरकार ने एहतियात के तौर पर ग्रीन कॉरिडोर यानी कि टनल से लेकर और जो हॉस्पिटल तक का जो रास्ता है उसको ग्रीन कॉरिडोर घोषित कर दिया गया था, ताकि जैसे इन मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाए, सकुशल अस्पताल कम समय के अंदर पहुंचाया जा सके। तो बता दें आपको, यहां पर जो है 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। आपको बता दें उत्तरकाशी से सुखद खबर सामने आई। बता दें 400 घंटे का एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी देश और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन। और हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड जो है योगेश राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी से। योगेश जी, अगर बात कही जाए तो 400 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 दिनों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब जिंदगी जीत गई है। 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस 400 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन को? तमाम देश की एजेंसियों ने जी जान यहां पर लगा दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित करने में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 17 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए थे टनल में, उनको बाहर निकाल लिया गया है। और 41 मजदूरों को जब बाहर निकाला गया, अभी कुछ देर पहले ही निकाला गया, और इन सभी को वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद थे। सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 17 दिन से चल रहा था, ये 12 तारीख को ये टनल जो कोलैप्स हो गई थी, आज सुबह से इस तरह की खबरें आने लगी थी कि सफलता मिल जाएगी। और 5 बजते बजते केवल 2 मीटर जो सुरंग है उसको बनाने की जो दूरी थी वो केवल 2 मीटर रह गई थी, और उसको सफलतापूर्वक पार करने के बाद सभी एक एक कर 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों को बाहर निकालने के बाद ये 41 मजदूर स्वस्थ है, सकुशल है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्र और प्रदेश की जो एजेंसियां है, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां और साइंटिस्ट और तमाम वहाँ एक्सपर्ट लगातार काम कर रहे थे, उनकी एक बड़ी उपलब्धियां है। टनल में ही एक अस्थायी मेडिकल कैंप हॉस्पिटल बनाया गया, और सबसे पहले जो 41 लोगों को निकाला गया तो सबसे पहले वहां ले जाकर इनका प्राथमिक एक चेकअप किया गया। और प्राथमिक चेकअप के बाद सभी को जो ये सिलक्यारा के करीब ही चिन्यासोड़ में एक अस्थायी जो हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र हॉस्पिटल है, उसको 41 बेड पहले से तैयार थे। वहाँ मेडिकल की तमाम फैसिलिटी और जो सुविधाएं है, जो एम्बुलेंस है, 45 एम्बुलेंस जो पूरी तैयारी से खड़ी हुई थी, और सबको योगेश जी आपको रोकना चाहेंगे, परिजन कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुनवाते हैं पहले सबसे पहले दर्शकों को। ও এখন কথা বলছে বলছে তো ঠাকুমা, রাজা কাকার মা বলছে রে, বলে এই ঠাকুমা কোলে করে আনবে। সবাই বলে কতদিন চিন্তায় বলে সব এ হচ্ছিল।
तो योगी जी, देखा आपने, ये परिजन थे जिनकी टेलीफोनिक बात, जो उनके यानी कि जो निकाले गए, रेस्क्यू किए गए मजदूर, उनसे बातचीत का एक जो भावुक पल है, वो बातचीत हमने सुनवाई है। क्या कहेंगे कि जब मजदूरों के बाहर निकाला गया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनसे उनके जो परिजन है, जो 17 दिनों से असमंजस की स्थिति में थे, बात करके खुश नजर आ रहे, इस लम्हे को, इस पल को क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला है और जो सफल हुआ है, बीच बीच में बड़ी आशंकाएं और भयभीत करने वाले जो फैक्ट्स हैं वो आते रहे। कामयाबी मिलती हुई दिखती थी, लेकिन फिर कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। और इसमें ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जो 21 लोग हैं, 21 मजदूर है, सॉरी 41 मजदूर है, ये देश के अलग अलग हिस्सों से है। इनके परिजन वहां पहुंचे हुए थे। इन सबकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मजदूरी करने भी आए हुए थे ये। इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि परिजन बहुत खुश है, और खुश होने के साथ यहाँ जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अस्थायी वहां पर कैंप ऑफिस अपना बना लिया था और लगातार वहीं से मॉनिटरिंग कर रहे थे। सरकार एक तरह से उत्तराखंड की कहेंगे तो वहीं से चल रही थी, और जो मंत्री और मंत्री के साथ साथ जितने बड़े अधिकारी है वो भी वहीं पर मौजूद थे। और आज जब सभी लोग, ये एक बहुत खुशी का पल है और सभी मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं, तो सबको चिंगाली रोड में जो एक हॉस्पिटल तैयार किया गया है सभी के लिए, उसमें सभी को पहुंचाया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर की है, और सभी इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारी, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, भारत सरकार की संस्थाएं और उत्तराखंड सरकार की जो संस्थाएं थी, उन सबका धन्यवाद किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अभियान तमाम एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी मिसाल बना है, और तमाम दिक्कतें आई है। अगर आप देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जा रही थी, उस टनल को जो ओवर मशीन कई दिन पहले फंस गई थी, तो एक बार लगने लगा था कि ये तो बड़ी चिंता हो गई है, तुरंत वर्टिकल सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया। ये आखिरी में उनको हैदराबाद से कटर निकाल कर, जो प्लाज्मा कटर है, उससे मशीन बाहर निकाली गई, और उसके बाद फिर ये मैनुअल जो 9 मीटर रह गया था, उसकी मैनुअल कटिंग की गई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी जो 21 दिन की जो 17 दिन की ये जो जद्दोजहद है, ये बताती है कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और सभी सकुशल बारह है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी स्वास्थ्य सबका ठीक है, और लगातार इन लोगों से फोन पे बात होती रही। BSNL ने वहां पर एक अस्थायी जो एक्सचेंज है, टावर, वो खड़े किए और बूथ बनाए, तो अंदर सबको फोन पहुंचाया गया, एक फोन पहुंचाया गया, उनसे लगातार बात होती रही। लेकिन योगेश, ये जो घटना है, ये घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सबक सिखाया है सेफ्टी को लेकर। टनल में अगर हम बात करें तो सेफ्टी को लेकर कहीं कहीं हमारी चूक थी, कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात भी कही जा रही है। चाहे हम बात करें, परिवहन मंत्री का बयान सुने, नितिन गडकरी का, उन्होंने भी कहा है कि अब एहतियात के तौर पर हम सेफ्टी को इसमें भी इंक्लूड करेंगे। PM मोदी ने भी, पुष्कर सिंह धामी जी ने भी, तमाम लोगों ने जो सेफ्टी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया और कहा है कि इस घटना से आगे के लिए हम और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए आप हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बने योगेश जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, आज 400 घंटे की मशक्कत के बाद, 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 41 मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया गया है। और आपको बता दें, सभी मजदूरों के चेहरे पर खुशी का इजहार हमने आपको दिखाया है, पल पल की खबर आप तक पहुंचाई है।